रानू चिड़िया एक बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी जो हमेशा खुश रहती और जंगल में गुनगुनाती फिरती। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानू चिड़िया का एक खूबसूरत फूलों का बागीचा था। रानू चिड़िया फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती। एक दिन एक सुंदर चिड़ा वहाँ आता है। वो रानू चिड़िया को देखता रह जाता है। कितनी सुंदर चिड़िया है। मानो चिड़ा रानू चिड़िया के पास जाता है। आपकी आवाज़ कितनी सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। फूलों में बैठी बिल्कुल फूलों के जैसी लग रही हैं आप। कौन हो तुम और मुझसे ऐसी फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। सॉरी, आप तो बुरा ही मान गई। मैं तो बस फूल लेने आया हूँ। मुझे सफ़ेद और लाल रंग के फूल दे दें। रानू चिड़िया मानो चिड़े को फूल दे देती है। थैंक यू। मानो चिड़ा इतना कहकर वो फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़ा हर रोज़ फूल लेने के लिए आने लगा। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें आखिरी बार कहती हूँ, दोबारा यहाँ मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझे गलत मत समझें। मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये बात अगर आपकी मम्मा करती तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं है? रानू चिड़िया शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी उड़ते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। वो आज बहुत खुश था। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। माँ जी, वो मुझे एक चिड़िया पसंद आ गई है। क्या क्या कहा? चिड़िया पसंद आ गई है? कौन है वो? वो हमारे जंगल की ही है। उसके माता पिता नहीं है। बहुत खूबसूरत है वो। अपना फूलों का कारोबार करती है। फूलों का कारोबार करती है या तुम जैसे मासूम पक्षियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहें। वो ऐसी चिड़िया नहीं है। इस घर की बहू अगर बनेगी तो मेरी बहन की बेटी नीलो बनेगी। मैं किसी गरीब चिड़िया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रानू चिड़िया से। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। इतना कहकर मानो चिड़ा घर से बाहर चला जाता है। मेरी तरह ये भी ज़िद्दी है, अब अपनी बात से नहीं हटेगा। मुझे कोई चाल चलनी होगी अब। अगले दिन मानो चिड़े की माँ रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू, ये मेरी माँ है और माँ ये रानू चिड़िया। कैसी हैं माँ जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। मैं कुछ ही दिनों में आऊँगी और तुम्हें अपनी बहू बनाकर ले जाऊँगी। अगर तुम्हारी माँ होती तो मैं ये बात उनसे करती। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं माँ जी। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया और मानो चिड़े की धूमधाम से शादी हो जाती है। रानू चिड़िया की सास के दिल में खोट थी। वो हर वक्त रानू चिड़िया को घर से निकालने के चक्रों में रहती। मानो चिड़ा दूसरे जंगल काम के लिए गया हुआ था। रानू चिड़िया मानो चिड़े को फ़ोन करती है। मानो जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। इधर मुझे दो मोबाइल, मेरे बेटे का फ़ोन है। रानू चिड़िया की सास रानू चिड़िया से मोबाइल छीन लेती है। मानो बेटा, तुम्हारे यहाँ 2 अंडे आए हैं। क्या सच माँ जी? हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ, तुम परेशान ना होना, मैं सबका ख्याल रखूँगी।
सास चिड़िया बात करने के बाद कॉल काट देती है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ये खुशी मैं ज़्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। मगर माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हाँ, हुई है ना गलती, मेरे बेटे से शादी करने की गलती। गलती की तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी में आकर। मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगी। सुना तुमने? रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। ऐ ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? ना जाने अब माँ जी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या करूँ मैं? माँ जी ने तो मेरा मोबाइल भी मुझसे छीन लिया है। यूं ही दिन गुजरते के लगता है अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। हाय हाय मेरा पेट। रानो, रानो। जी माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको? मेरा पेट। रानो, जल्दी जाओ, जल्दी से बुलबुल डॉक्टर से पेट दर्द की दवा ले आओ। मेरे पेट में बहुत दर्द है। माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। अंडे टूटते हैं और बच्चे चूं चूं करते हुए अंडों से बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया की सास दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखती है और उन्हें नदी की तरफ ले जाती है। सास चिड़िया दोनों बच्चों को नदी में बहा देती है। तोता वहाँ बैठा ये सब देख रहा था। जाओ जाओ, दूर चले जाओ, तुम्हारे बाद अब तुम्हारी माँ की बारी है। फिर मेरा बेटा मेरा होगा और मेरी हर बात मानेगा। ऐसे कहकर जालिम सास चिड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ जी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? माँ जी, मैं कह रही हूँ, मुझे बताएं, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मानो चिड़िया भी वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ है माँ जी? मानो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बच्चों को नदी में बहा दिया। मैंने इसे बहुत रोका, मगर इसने मेरे मासूम बच्चे। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? रानो, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मानो जी, ऐसा नहीं है। माँ जी मुझे इस घर से निकालना चाहती है। ये सब झूठ है। मुझे झूठी बना दिया। माँ झूठी है और ये कल की आई सच्ची। रानो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानो जी, ऐसा नहीं है ये सब। इतने में मिठू तोता बच्चों को लेकर वहाँ आ जाता है। मेरे बच्चे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। तोता मानो चिड़े को सब बता देता है। माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने ज़रा नहीं सोचा मेरा क्या होगा। आपने अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे अफसोस है कि आप मेरी माँ हो। रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी माँ पर एतबार किया। मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ। मानो जी, मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे बच्चे मिल गए। मैं बहुत खुश हूँ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं। मैं इन्हें कभी अलग नहीं कर सकती। ये एक हैं। मैं हार गई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने बेटे की खुशियाँ तबाह करने की कोशिश की। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। रानो, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप हमारी बड़ी हैं। आप माफ़ी मत मांगे। मैं चाहती हूँ हम एक साथ खुश रहें। हाँ बेटी, हम हमेशा एक साथ और खुश रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम आते ही सारे पक्षी अपने अपने घरों को मजबूत बना लेते हैं। वही रानो चिड़िया भी अपनी छत पर बैठी
कपास लगा रही थी। कबूतर वहाँ आता है। रानो बहन, छत पर कौन कपास लगाता है? क्या हो गया है आपको? कबूतर भैया, मेरी दादी जान अपने घर को ऐसे ही मजबूत बनाया करती। इस तरह मेरा घर गर्म रहेगा और ज़रा से भी हवा मेरे घर के अंदर नहीं आएगी, और तो और बर्फ़बारी भी मेरे घर को ठंडा नहीं कर पाएगी। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। मैं भी कपास लेकर आता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया फिर से अपना काम करने लगती है। गौरी अपने घर में बैठी चावल बना रही थी। जग्गू बेटा, जाओ अपने पापा को बुला लाओ, चावल बन गए हैं। जग्गू बाहर जाता है। कालू कौवा बाहर बैठा लकड़ियाँ काट रहा था। पापा आ जाएं, आकर चावल खा लें। आज तो मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चलो चलते हैं, बाकी का काम बाद में कर लूँगा। कालू कौवा और जग्गू अपने घर चले जाते हैं। गौरी कौवी उनको चावल देती है। वो सब मजे मजे से चावल खाते हैं। सारे जंगल को जैसे सफेद चादर ने ढांप रखा हो। सर्दी बढ़ते बढ़ते ज्यादा ही बढ़ जाती है। गुड़िया कुकू, मैं आपकी नानों को लेने जा रही हूँ। ना जाने कैसे रह रही होंगी वो, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तुम दोनों कालू अंकल के घर चले जाओ, जग्गू के साथ खेलें। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। गुड़िया और कुकू भी बाहर आ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर को ताला लगाती है। शरारत बिल्कुल भी मत करना और खामोशी से वहाँ बैठ जाना। मैं घर आते ही तुम दोनों को ले जाऊँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया और कुकू कालू कौवे के घर चले जाते हैं। तुम दोनों यहाँ? गौरी आंटी, मम्मा नानू के पास गई है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ देर आपके घर चले जाएं। गुड़िया कुकू, चलो हम खेलते हैं। अगर ज्यादा शोर किया तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। आंटी, हम आराम से खेलेंगे। गौरी कौवी मटका उठाकर पानी लेने के लिए चली जाती है। गुड़िया कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। हम फुटबॉल से खेलते हैं। नहीं जग्गू, हम लूडो खेल लेते हैं। अगर बॉल इधर उधर लगे तो तुम्हारी मम्मा गुस्सा करेंगी। कुछ नहीं होता, मैं तो फुटबॉल से ही खेलूंगा। जग्गू फुटबॉल से खेलने लगता है। जग्गू कभी बॉल इधर गिराता तो कभी उधर गिराता। बॉल जाकर टीवी में लगती है और टीवी गिरकर टूट जाता है। गौरी कौवी भी घर आ जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरा टीवी किसने तोड़ा? किसने तोड़ा टीवी? मम्मा, कुकू ने तोड़ा है टीवी। मैंने इसे मना भी किया, मगर ये कह रहा था मैंने खेलना है। मैंने कब तोड़ा? आंटी, जग्गू ने तोड़ा है। ये झूठ बोल रहा है। जग्गू, तुम बहुत छोटे हो। खुद तोड़कर नाम मेरे भाई का लगा रहे हो। गंदे जग्गू। चल निकल यहाँ से। एक तो मेरे घर में बैठी है और हिम्मत तो देखो, मेरे ही बेटे को बुरा भला कह रही है। गौरी कौवी कुकू और गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। बाहर तो बहुत ठंड थी। दोनों बच्चे ठंड की वजह से कांप रहे थे। रानो चिड़िया भी आ जाती है। गुड़िया कुकू, मेरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ चलो, जल्दी घर चलो। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। बच्चे अपनी नानों को देखकर बहुत खुश होते हैं। नानो आ गई, नानो आ गई। गुड़िया कुकू, तुम दोनों घर के बाहर क्यों बैठे हुए थे? मैंने तो आपको कौवे अंकल के घर जाने को कहा था। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। सब उस गंदे जग्गू ने किया और नाम हमारा लगा दिया। गौरी आंटी ने हमें घर से निकाल दिया। हमें बाहर ठंड लग रही थी मम्मा। बच्चों, यहाँ आओ मेरे पास। दोनों बच्चे अपनी नानों के पास जाकर बैठ जाते हैं। नानो, क्या आप हमारे लिए लड्डू लाई हैं? नहीं बेटा, इस बार मैं लड्डू नहीं बना सकी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी, मैं कुछ भी ला ही नहीं पाई। माँ, हम यहाँ लड्डू बनाएंगे। हम भी आपकी मदद करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। मैं बेसन लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाती है और बेसन लेती है। सर्दियों में बेसन के लड्डू की तो क्या बात है। रानो बहन, मेरे हिस्से के लड्डू भेज दीजिएगा। जी कबूतर भाई, ज़रूर। रानो चिड़िया बेसन लेकर घर आ जाती है। वो सब मिलकर बेसन के लड्डू बनाने लगते हैं।
कालू जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कोई बेसन के लड्डू बना रहा है। रानो चिड़िया ही बना रही होगी, फिक्र ना करो, वो हमेशा की तरह अब भी हमें लड्डू जरूर देगी। लेकिन अब नहीं देगी। मम्मा, सारी गलती मेरी थी, मैंने ही टीवी तोड़ा था। क्या जग्गू? अब लड्डू तो हमें तुम ही ला कर दोगे। जग्गू रानो चिड़िया के घर जाता है। कितने मज़ेदार लड्डू बने हैं। जग्गू के मुंह में पानी आ जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। रानो आंटी, सॉरी। अच्छा ठीक है बच्चों, माफ़ कर दो इसे, गलती हो ही जाती है। जग्गू बेटा ये लो लड्डू, तुम भी खा लो। जग्गू जल्दी से लड्डू खाने लगता है। रानो आंटी, मेरी मम्मा के लिए भी कुछ लड्डू दे दें। रानो चिड़िया उसे कुछ लड्डू दे देती है। रानो चिड़िया कुछ लड्डू कबूतर और तोते को भी देने के लिए चली जा रही है। वो सब बेसन के लड्डू खाते हैं और सर्दियाँ एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।